प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री। आज कक्षा 6 के अंतर्गत हम अगला पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है पार नज़र के। यह पाठ मराठी में लिखित है और इसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर थे तथा हिंदी में अनुवाद जिसने किया वह लेखिका थी रेखा देशपांडे। जैसा कि ये पाठ है, पाठ का शीर्षक है पार नज़र के। पार नज़र के यानी हमारी नज़रें इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी जो जाती है, जिसके बारे में हमें एक जिज्ञासा रहती है, उसी के बारे में ये पाठ बताया गया। चूँकि यह पाठ विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कथा है, ऐसी परिवर्तन की कल्पना की गई है कि जब सूर्य अपना ताप और प्रकाश देना बंद कर देगा तो जीवन कैसा होगा, यह इस पाठ में बताया गया। मंगल ग्रह पर वहाँ के निवासी जब जमीन के ऊपर रहते थे, धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन हुआ और सूर्य में परिवर्तन प्रदूषण के कारण से जो हुआ, उसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में परिवर्तन के कारण से कई ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल जैसी समस्याएं आई है। तो सूर्य में परिवर्तन के कारण जब सब नष्ट हो गया तो उन्हें मशीनों की सहायता से जमीन के नीचे लोगों को, मंगल ग्रह के लोगों को जमीन के नीचे सुरंग बना करके रहना पड़ा, जो इस पाठ में छोटू के माध्यम से बताया गया। अब वहाँ कोई नहीं रहता या नहीं, यह पता लगाने के लिए पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष यान वाइकिंग भेजा ताकि वहाँ की मिट्टी के नमूने प्राप्त किए जा सके। तो इसी पर आधारित ये हमारा पाठ है। आप देख सकते हो, यह हमारा चित्र में सौर मंडल दिखाई दे रहा है। सौर मंडल के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रह बताए गए हैं उन ग्रहों में ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ये जो पास है ये मंगल ग्रह है, जो कि इस पाठ के अंदर भी बताया गया है। इस पाठ में मंगल ग्रह, इस पर मिट्टी इकट्ठी करना, ये सब इस पाठ के अंदर बताया गया। आप इस चित्र में देखिए, मंगल ग्रह की ये जमीन है जहाँ पर ये वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर जीवन है या नहीं है, जीवन की संभावनाएं है या नहीं। और इसी पर ये हमारा पाठ शुरू होता है। इस पाठ के अंदर दो आपके मुख्य आते हैं, छोटू और उसके पापा। छोटू अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में बड़े मज़े से रहता था। ये आपको चित्र में देख सकते हो कि ये कुछ कार्टून के चित्र है, लेकिन यहाँ पर ये छोटू है और अपने माता पिता के साथ बड़े मज़े से रह रहा है। क्योंकि बच्चों को कार्टून अच्छे लगते हैं, इसलिए कार्टून से ही ये हमारे मित्र के द्वारा बनाया गया है। छोटू बड़े होकर अपने पापा की तरह वैज्ञानिक बनना चाहता था, साइंटिस्ट बनना चाहता था। ये देखिए, ये छोटू देखता रहता है मशीनों को और बार बार कोशिश करता है छुप करके देखने की, और इस कारण से वह कई बार अपनी माँ से डांट भी खाता है। एक छुट्टी के दिन छोटू ने क्या किया, पापा की नज़र बचा करके छोटू ने सिक्योरिटी पास से हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। ये देखो,
पापा जब छुट्टी के दिन आराम फरमा रहे थे, छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास, जिसके अंदर से गुफा के अंदर से जाते थे, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ये उसके पिताजी, चूँकि छोटू के पापा मंगल ग्रह पर रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तो उस गुफा के अंदर से सुरंग से जो जा सकते हैं वो कुछ मुख्य लोग ही है जिनके पास सिक्योरिटी कार्ड होता है, और छोटू ने यह सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया। लेकिन जो ही वह अंदर गया, सिक्योरिटी कार्ड को खांचों में डाला, मशीनों ने पहचान कर ली कि ये छोटा सा बच्चा कैसे आ गया आज, सीसीटीवी कैमरा जिसे बोलते हैं, और सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ करके पापा के हवाले कर दिया। पापा घर ले आए, मम्मी डांटती थी और हो सकता है उस समय पिटाई भी कर देती, लेकिन उसके पापा ने बचा लिया। फिर उसके पापा उसे समझाते हैं, छोटू देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, जमीन के ऊपर आम आदमी बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकता। तुम किसी दिन मेरे साथ चलना कि तुम जो जा रहे हो जमीन के अंदर, वहाँ ऑक्सीजन की फिर धीरे धीरे कमी होती है और बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकते। वहाँ एक ऑक्सीजन के लिए एक स्पेस सूट दिया जाता है, एक खास प्रकार के खास किस्म के जूते दिए जाते हैं। ये सब छोटू के पापा ने समझाया। इसके अलावा छोटू के पापा ने अपना कार्य भी बताया कि मैं ये कार्य कर रहा। तब छोटू ने कहा, सॉरी पापा, अब जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा। अब पापा बताते हैं कि पहले मंगलवासी जमीन के ऊपर आराम से रहते थे। ये मंगल ग्रह के लोग आप देख सकते हो, जमीन के ऊपर आराम से रहते थे। किसी समय वहाँ जनजीवन सामान्य था। मंगल ग्रह पर लोग आराम से रह रहे हैं, सभी अपना जीवन जी रहे हैं, सामान्य जीवन जो हम जी रहे हैं वैसे ही मंगल ग्रह के लोग जीते थे। छोटू के पापा छोटू को समझा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य में परिवर्तन हुआ। और सूर्य में परिवर्तन क्यों हुआ? जो प्रकृति है, जो सूर्य है, वो सब प्रदूषण के कारण से प्रभावित होने लग गई, पोल्यूशन के कारण, और जमीन के ऊपर रहना लगभग असंभव हो गया। तब मंगल ग्रह के रहने वाले लोगों ने यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे अपनी दुनिया बसा ली। ये आप चित्र में देख सकते हो इस तरह। और चूंकि जो जो जमीन के नीचे जाएंगे तो तापमान जो है आपको पता है, टेम्परेचर, ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग मंगल ग्रह के लोग, क्योंकि जमीन के ऊपर जहाँ मंगल ग्रह पर रहते थे वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, और इस कारण से ये एक है काल्पनिक कहानी जो छोटू के पापा छोटू को समझा रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमारे आज के जीवन में कितना प्रदूषण हो रहा है, मानव जीवन के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये सब वास्तविकता है जो हमें इस पाठ से समझ में आ रही है। अब देखिए, अब एक बार क्या हुआ, छोटू के पापा छोटू को ले गए अपने साथ कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पर जहाँ हम सर्च कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ मैं तुझे ले चलता हूँ। तो वो अपने बेटे को यानी छोटू को ले गए। एक दिन उन्हें कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से पता चलता है, और लेकर कब गए, जब उन्हें पता चलता है कि कोई अंतरिक्ष यान धीरे धीरे बढ़ता हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये नासा है, ये अंतरिक्ष यान, ऐसा चित्र के माध्यम से बताया गया है, और ये धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर नासा की हम बात करें तो नासा की आपको पता है फुल फॉर्म ऑलरेडी आई है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पूरा नाम नासा है। यह मंगल की जमीन पर उतरता वाइकिंग था। ये मंगल ग्रह की जमीन पर उतर रहा है वाइकिंग, ठीक है, वाइकिंग यान जो भेजा गया था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ये वाइकिंग है। आप वैज्ञानिक रूप से इस वाइकिंग के साइंटिस्ट रूप से आप इसके पार्ट अलग अलग देख सकते हो, जिनके अलग अलग नाम है, रोकर, वाल्व, सोलर, हाइगेन,
पहनकर रोवर जहाँ लगा हुआ होता है। आप इस चित्र को जूम करके भी आप इसको समझ सकते हो। कॉलोनी के 3 सुरक्षा वैज्ञानिक, जब उनसे पूछा गया कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों आपस में बात करते हैं। पहला कहता है कि भाई हम वाइकिंग को नष्ट कर देते हैं, हमारे इधर बढ़ रहा है मंगलयान की तरफ। तो दूसरा बोलता है नष्ट करेंगे तो ग्रहों को जो उस यान से आ रहे हैं उनको पता चलेगा, वो उसका डबल हमें पनिशमेंट मिल सकता है, हमारे ग्रह को बर्बाद कर सकते हैं। तो अंत में यह डिसीजन या निर्णय निकाला गया कि हमें देखना है कि यान से कौन उतरता है और क्या कार्य करता है, और हमें हमारे बारे में पता नहीं लगाना है कि हम यहाँ बैठे बैठे यान को नष्ट भी कर सकते हैं। ये 3 सुरक्षा वैज्ञानिकों ने ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं। छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा कंसोल पैनल दिखाई देता है। ये देखो, आप चित्र में देख सकते हो। ये अपने पापा के साथ गया और ये कंसोल पैनल है जहाँ कई प्रकार के बटन हैं। छोटू अब सभी वैज्ञानिक जो उस ग्रह का अवलोकन कर रहे हैं, जो यान ग्रह से जो यान आ रहा है धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है, उसको देख रहे हैं गौर से। लेकिन छोटू तो बच्चा है, इसलिए उसका ध्यान तो वो कंसोल पर ये जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर है। उसका मन गया, क्योंकि किसी ने छोटू की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके पापा उसे कंट्रोल रूम ले आए थे जो कि सेंसिटिव था, और छोटू ने क्या किया, वह लाल बटन दबा दिया। जो ही लाल बटन दबाया, खतरे की आवाज़ शुरू हो गई। खतरे की आवाज़ शुरू हुई तो उस यान जो उतरा था मंगल ग्रह पर, उससे एक यंत्र हाथ निकला था, जो कि धीरे धीरे, जैसे मोटू पतलू में देखा होगा, पतलू का हाथ बढ़ता है, उस तरह वो हाथ धीरे धीरे बढ़ता है, यांत्रिक हाथ, ठीक है। और वो मंगल ग्रह की मिट्टी को उठाना चाहता है, लेकिन खतरे की घंटी बजती है और वह हाथ निर्जीव हो जाता है। सभी वैज्ञानिक पीछे घूमकर देखते हैं, छोटू ने बटन दबा दिया। उसके पापा उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं, खींच के चपत लगा देते हैं। लाल बटन दबाते ही क्या हुआ, ये जो यांत्रिक हाथ था, ये देखो, ये जो आगे बढ़ रहा है मंगल ग्रह की मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए, ये क्या होता है, रुक जाता है या निर्जीव हो जाता है। चित्र में आप अच्छी तरह से देख सकते हो। नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो जाने की खबर मंगल पर कुछ इस प्रकार रही होगी, कल्पना के रूप में, कि पृथ्वी पर भेजे गए यंत्र का हाथ बेकार कर दिया गया। इसके लिए छोटू बधाई के पात्र है। एक छोटे से बच्चे ने जो है उसका हाथ बेकार कर दिया। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के प्रमुख अखबारों में छपा, नासा के तकनीशियों ने वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया और अब ये यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मंगल पर यानी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर दी है, मिट्टी के नमूने लेकर के, कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। ये देखो, ये वाइकिंग यान का एक चित्र सा दिखाया गया है, आप देख सकते हो। तो ये मंगल ग्रह की मिट्टी जो आप दिखाई दे रही है, उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जाने लगा। मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं, जीवन सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं, या लोग मंगल ग्रह पर रह सकते हैं या नहीं। वास्तव में आज भी यह संभावना बनी हुई है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर वैज्ञानिकों का यह दावा है कि वहाँ पर जीवन है, वहाँ लोग रह सकते हैं, और आज भी इस पर खोज जारी है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के 3 जो मुख्य संदेश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला संदेश, हमें कोई भी कार्य बड़ों की देखरेख में करना चाहिए, मन मर्जी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम कई खतरनाक भी हो सकते हैं।
जैसे छोटू ने बटन दबा दिया, छोटू को पता नहीं है, सभी बड़े अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके हमें प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण को घटाना है। तीसरा, बच्चों में जानने की जिस तरह जिज्ञासा होती है, हमें दूसरे ग्रहों के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक वे से हमें जानना है, दूसरे ग्रह की गतिविधियों को जानना है, समझना है, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के आविष्कार और सबसे बड़ी बात विज्ञान के रहस्यों को हमें जानना है। जैसे यहाँ पर मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, वाइकिंग क्या है, नासा क्या है, ये सब जाना है। ये कुछ प्रश्न और अभ्यास हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें जो सही है और गलत है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी आप इसको देख करके स्क्रीन पर इसको हल कर सकते हो। क्या कोई ऐसी दुनिया है जहाँ के लोगों से हम मित्रता कर सकते हैं, इसके बारे में अपने अनुमान और कल्पना आपको बतानी है। ये देखिए, ये कुछ चित्र आपको नज़र आ रहे हैं, इन चित्रों को पहचानिए। प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, आप लिखिएगा, चित्र आपको दिखा दिया है, थोड़ा सा सोच के कि ये किसका है। दूसरा चित्र भी, हालांकि इसमें नाम लिख दिया गया है लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में जानना है, सुनीता विलियम्स। और तीसरा कल्पना चावला, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ये जीके का क्वेश्चन भी है, यह आपके लिए एक क्यूरी के रूप में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं, छोटू का परिवार कहाँ रहता था, तो उत्तर आएगा छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत ग्रह पर रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ सिर्फ वही व्यक्ति जाते थे जो कार्य करते थे और जिनके पास सिक्योरिटी कार्ड रहता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, तो कंट्रोल रूम में देखा कि उसने सब लोग मंगल पर उतरे यान को लेकर के परेशान थे, अवलोकन कर रहे थे, सबका ध्यान उधर था और छोटू का ध्यान उस लाल बटन पर था और अंततः उसने वो लाल बटन दबा दिया। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया। कैसे हुआ वो आपको बता दिया है कि धीरे धीरे प्रदूषण के कारण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव सब असक्षम साबित हो, एक के बाद एक सब मरने लगे और इस तरह मंगल ग्रह नष्ट हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा? मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए अंतरिक्ष यान को नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने भेजा। क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर यह पता करना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। ये कुछ भाषा की बात है। 3 जोड़े ये सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। इस तरह ही आपको बनाना है। जैसे घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा, जैसे ही घड़ी का घंटा बजा मैं वैसे ही मैं रोने लगा, इस तरह से। इसके बाद में 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मुहावरे हैं। मुहावरों पर जैसे नज़र बढ़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। नज़र बढ़ना यानी देखना, नज़र रखना ध्यान रखना, नज़र आना दिखाई देना, और नज़रें नीची होना शर्म के कारण से नज़रें नीची होना। ये आप इसमें मुहावरे में देख सकते हो। नीचे दी गई 2 शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है, दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ, तो ये वाक्य है आपके, आप इसको भी आराम से कर सकते हो। आशा है ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। पार नज़र के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम अगला पाठ लेकर के आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर हों।